बहुत समय पहले की बात है। किलकारी वन नाम का एक जंगल हुआ करता था। इस जंगल में जानवर हमेशा खुश रहते थे और खेलते कूदते रहते थे। इस जंगल में दो जानवर थे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक था चीकी चीता, जो खुद को जंगल का सबसे तेज जानवर मानता था। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वो हमेशा दूसरे जानवरों को दौड़ में हराने की चुनौती देता रहता और कहता, मुझसे तेज कोई नहीं, मैं हवा से भी बातें कर सकता हूं। दूसरा था भोलू भालू। भोलू बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वो बहुत शांत और धीमा था। वो आराम से चलता, शहद खाता और किसी से रेस लगाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। चीकी अक्सर भोलू का मजाक उड़ाता था। अरे भोलू भाई, थोड़ा जल्दी चला करो, वरना तुम्हारे पहुंचने से पहले तो मौसम ही बदल जाएगा। भोलू बस मुस्कुरा देता और अपने रास्ते चल पड़ता। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। आसमान से एक बहुत बड़ा, अजीब से रंग वाला, गोल मटोल आकाश फल गिरा। धड़ाम! वो फल इतना बड़ा था कि उसने जंगल के बीच से बहने वाली नदी का रास्ता ही रोक दिया। नदी का पानी रुकने लगा और जंगल में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। छोटे जानवर जैसे खरगोश, चूहे और गिलहरियां डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। बचाओ! पानी बढ़ रहा है, हमारे घर डूब जाएंगे। चीकी चीता तुरंत वहां पहुंचा। उसने अपनी छाती फुलाई और कहा, डरो मत, मैं अपनी सुपर स्पीड से इस फल को टक्कर मारूंगा और ये यहां से हट जाएगा। चीकी ने बहुत दूर से दौड़ लगाई। वो एक पीले रंग की बिजली की तरह तेजी से आया, जूम, और पूरी ताकत से उस विशाल फल से टकराया। लेकिन क्या हुआ? तम की आवाज आई और चीकी एक रबड़ की गेंद की तरह उछलकर दूर झाड़ियों में जा गिरा। उसका सिर चकरा गया और उसे दिन में ही तारे दिखने लगे। वो बड़ा सा फल अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी भारी कदमों की आवाज आई, धप धप धप। भोलू भालू वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका दोस्त चीकी झाड़ियों में पड़ा है और बाकी जानवर डरे हुए हैं। भोलू उस विशाल फल के पास गया। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से फल को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर धकेल